हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग 12 चैप्टर को देख रहे हैं जिसमें सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम 12.1 में हैं। 12.1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी। इसमें एक पहला क्वेश्चन ये है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक क्यूब है। ये क्यूब इस तरह का क्यूब होता है जो उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। ये दो क्यूब एक साथ ये किया गया है, अरेंज किया गया है। दो क्यूब एकदम सेम, ऐसा ही दूसरा क्यूब इस तरह से इसको प्लेस किया गया है। अब देखो, इसके एक क्यूब की जो वॉल्यूम दे रखा है, जिसको आयतन कहते हैं हिंदी में, वो 64 है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी से हमको इसका साइड भी निकालना है और फिर इसका सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इफ द क्यूब इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से हम पहले इसका साइड निकालेंगे, साइड से फिर इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालेंगे, फिर इसका सरफेस एरिया। देखो, दो क्यूब को अगर ऐड करेगा तो क्यूबाइड हो जाएगा, और ये क्यूबाइड हो जाएगा तो पहले हमको इसका लेंथ अगर पता चल जाएगा तो इसकी पूरी लेंथ पता चल जाएगा, और ये चौड़ाई वही रहेगी, हाइट वही रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इसमें इसका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम मतलब हुआ, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये कितना दे रखा है? 64। अब देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ए इसका साइड है, ए क्यूब बराबर हो गया 64, और ए बराबर क्या हो गया? तो 64 का रूट, क्यूब रूट कहते हैं इसको। क्यूब रूट इसका 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो ए हमारा साइड हो गया, मतलब साइड जो हो गया वो ए बराबर इतना हो गया। यानी अब कह सकते हो, अब हम जो क्यूबाइड हमारा बना, वो क्यूबाइड, ये क्यूब का साइड हो गया, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जिसको घन कहते हैं हिंदी में, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब रिजल्टिंग क्यूबाइड अब जो अरेंज किया तो क्यूबाइड बन गया। अब क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए हमको। तो देखो, 4 इधर, 4 इधर, ये पूरा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा। तो अब हमारा मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो अब क्यूबाइड बन गया, या जिसको कहते हैं कि घनाभ, हिंदी में कहते हैं घनाभ, ये बराबर हो गया कितना? 4 × 2, दो क्यूब को जोड़ा है तो 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ उसका वही रहा, ब्रेथ उसका, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वही रहा, 4 ही। और हाइट हो गया, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये h कहो, ये b कहो, ये l कहो, ये भी वही रहेगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो, l इसका जब सरफेस एरिया निकालने की बात होगी, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया TSA, मैंने कह सकते हो कि संपूर्ण पृष्ठ, इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। इसका क्या होगा? देखो, ये होता है ट्वाइस इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये है क्यूबाइड का फॉर्मूला। अब हमारे पास देखो 2 तो रहेगा ही, L हमारे पास हो गया, लेंथ देखो वहाँ लेंथ 8 हो गया, ब्रेथ 4 रहा, ब्रेथ फिर आ गया, फिर ब्रेथ आ गया, ब्रेथ इंटू हाइट भी वही रहा 4, प्लस फिर हाइट आ गया 4, और ब्रेथ लेंथ इसका 8 हो गया। LB प्लस BH प्लस HL, उसी के हिसाब से हमने लिख दिया यहाँ पर।
अब ये हो गया 2, अब यहाँ देखो ये 32 हो गया, 32 प्लस 4 4 16 प्लस 8 4 32, ठीक है। अब इसको चाहो तो कॉमन लेके कर सकते हो, अगर हम इससे 16 कॉमन ले लेते हैं तो 16 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ 16 2 जा, प्लस यहाँ 16 1 जा, प्लस 16 2 जा, इस तरह से कॉमन लेके कर सकते हैं। ये 16 इंटू 32 हो गया, और नीचे देखो यहाँ 2 2 4 और 1 5 हो गया, मल्टीप्लाई करो 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, सब टोटल सरफेस एरिया जो हमको निकालना था, है ना। तो इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि एक होलो स्फीयर है, देखो ये होलो स्फीयर है, स्फीयर का मतलब है कि इस तरह से, और ये इस पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलिंड्रिकल, ये होलो सिलिंड्रिकल है। ये इसमें दे रखा है कि इसकी टोटल हाइट जो ये है, डायमीटर है वो 14 है, 14, तो ये सेंटर हो गया इसका, तो रेडियस इसका कितना हो गया, 7 हो गया, देखो ये 7 हो गया ना। इसकी टोटल हाइट दे रखा है 13, यहाँ से यहाँ तक 13 है, ये 13 है। अब बताओ इसमें से 13 में से 7 यहाँ से, ये तो हाइट, ये जो रेडियस है, ये स्फीयर का रेडियस भी वही हुआ ना, तो ये r हो गया 7, ये 14 है तो ये 7 हो गया। अब ये 13 में से इधर देखो 7 इधर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है उसकी हाइट हो गई 6 और रेडियस हो गया 7। जो हेमिस्फेरिकल हाइट ये है पोर्शन है, उसकी हाइट देखो, ये हाइट कहलाएगा इसका रेडियस, और ये रेडियस तो है ही। तो हमको इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल ये पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस और इसका कर्व सरफेस दोनों को ऐड करेंगे, तब इसका टोटल सरफेस निकल जाएगा। तो हमको निकालना है क्या, देखो कि टोटल हाइट दे रखा है, टोटल हाइट 13 है, तो सिलेंड्रिकल हाइट कितनी हो गई, सिलेंड्रिकल हाइट से पहले रेडियस देखो, रेडियस इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सिलेंड्रिकल हाइट क्या होगी, सिलेंड्रिकल हाइट बचेगी 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब देखो, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल हमको पूछ रहे, टोटल सरफेस एरिया, TSA जिसको कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी संपूर्ण पृष्ठ ठोस का। तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस, देखो CSA मतलब कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, और इसका वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से सिलेंड्रिकल हाइट क्या होगी, इस सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस क्या होगा, 2πRh, ठीक है। नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है, 2πr², ठीक है। अभी देखो दोनों में r सेम है तो r कॉमन ले सकते हैं हम,
तो हम यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, पाई दोनों से कॉमन ले सकते हैं, आर दोनों में सेम है तो आर ले सकते हैं, इधर एच बचा, इधर एक आर बच गया। ठीक है, टोटल सरफेस हमारा निकल रहा है। अब ये हमारा देखो 2 × 22/7, ये आर देखो, आर तुम्हारे पास दे रखा है, ये आर 7 है तो ये 7 हो गया। फिर एच सिलेंड्रिकल हाइट है, ये हाइट 13, ये देखो 6 निकला है, प्लस आर आ गया, आर फिर देखो आर का वैल्यू तुम 7 निकाल रखे हो, ये इस तरह से इसको डाल देंगे हम। ये 7 7 कट रहा है, ये 2 × 4 हो गया 44, और इधर 7 × 6 13 हो गया 13। इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया आंसर। ये 13 × 52, 2 13 × 52 और 2 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये सब। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन में ये है कि एक हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन का देखो, इसके ऊपर एक कोन माउंटेड है, ये अर्धगोला है, ये शंकु है। अब इसका ये दे रखा है 3.5 रेडियस, 3.5 रेडियस दे रखा है, और इसकी टोटल हाइट दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट दे रखा है 15.5। अब देखो इसमें से अगर इतना तो 3.5, इतना तो 3.5 निकल जाएगा इससे। अगर यहाँ 3.5 निकल गया तो इधर कितना बचा, इधर ये इतना निकल गया तो इधर कितना बचा, 12 बचा। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला 12 हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ बोथ का कहो, बोथ, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल हाइट, ये जो कोनिकल हाइट है वो कोनिकल हाइट का मतलब क्या होगा, ये कोन की हाइट जो ऊपर जो है 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर, एच हो गया, एच हमारा हो गया। अब हमारे पास ये इसका कंबाइंड हमको ये पूछ रहा है सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया TSA जिसको कहते हैं, TSA ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का TSA क्या हो जाएगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों का वक्रपृष्ठ। नीचे से देखो इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, यानी इसका जो कर्व सरफेस होगा CSA वो हो गया 2πr² प्लस ऊपर वाले का ये है सिलेंड्रिकल है तो इसमें हो गया πrl। तो हमको L की ज़रूरत पड़ रही है, तो L पहले हम थोड़ा सा निकाल लेंगे इधर ऊपर। हम पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट का स्लांट हाइट क्या होगा, L। देखो ये L² हो गया, L स्लांट हाइट को कहते हैं L स्लांट। ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, L² बराबर हो गया h² प्लस r²। h की जगह पर हम क्या रखेंगे 12 का स्क्वायर
प्लस ये आर की जगह पर 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 144 और ये हो गया 12.25। इसको हम ये करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.25 तो रहा ही 4 2 6 और 4 5 156 इतना है। ये हो गया 12.5। ये एल स्क्वायर था तो एल बराबर हो जाएगा इसका रूट ओवर, तो इसका रूट ओवर हो गया इतना। मतलब कह सकते हो कि 156.25 का रूट ओवर जो कि 12×53 से 12.5 हो गया सेंटीमीटर। ये एल हमारा निकल गया। यही एल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉमन इससे क्या ले सकते हैं, एक तो एच पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 बच गया, आर 1 बच गया, प्लस यहाँ पाई आर कॉमन आ गया, एल बचा खाली। इस तरह से ये 22/7 इसका वैल्यू डालो। आर दे रखा है 3.5, पॉइंट हटा दो तो 35/10 कर देंगे, पॉइंट के बदले में 10 कर दिए। यहाँ 2 इंटू फिर 3.5 आएगा, प्लस एल अभी निकाले हो 12.5। ठीक है, बहुत आसान है। 5 से कट करो, 7 से कट करो, 7 7 5 जाए, ठीक है। 5 से इसको फिर कट कर दो, 5 2 10, ये 2 से कट गया 11, तो यहाँ हमारे पास हो गया 11 इंटू, यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो गया ये, प्लस 12.5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 7.5, ठीक है। अब इसको 11 इंटू इसको ऐड करो तो 12 7, ये तो 0.5 है ना, पॉइंट ये ऐड करोगे इसको 12 और 7 19, 19.5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 11 55, 11 7 11 9 99 और 5 14 104 और 11 कम 11 और 10 21, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया होगा 214.5। ये इस तरह से ये आंसर हो गया हमारा। ओके, बहुत सिंपल है और आसानी से कर सकते हो। एग्ज़ाम में ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, नाउ कम टू द 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि एक देखो एक सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंड्रिकल सॉलिड है, जिसकी ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है जिसमें टोटल इसका जो ये है टोटल डायमीटर दे रखा है 1.4 इसका डायमीटर है और इसकी टोटल हाइट है 2.4। इससे एक कोण निकाल दिया गया है, यहाँ से कट करके कोण हटा दिया गया है। एक कोण जितनी हाइट है इसकी उतना बड़ा कोण, तो इसका जो ये होगा देखो रेडियस होगा ये इसका हाफ होगा, यानी ये 1.5 है, 4 है तो ये इसका हाफ हो गया 0.7 इसकी रेडियस हो गई। अब ये पोर्शन इससे निकाल दिया गया है। क्वेश्चन देखो, एक सॉलिड है सिलेंड्रिकल सॉलिड बेलन, उसमें से एक कोनिकल पार्ट एक कोण निकाल दिया गया है। कोण इतना बड़ा जितना बड़ा इसकी हाइट है, तो और डायमीटर जो इसका रेडियस है उतना ही बड़ा रेडियस इससे कट करके निकाल दिया गया है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इसकी रिमेनिंग साइड बताओ, रिमेनिंग साइड का एरिया बताओ, सरफेस टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस प्लस इसको जो काट के निकाला वो पोर्शन जो खाली हुआ उसका एरिया क्या होगा, जो इसका कर्व सरफेस है, और प्लस ये वाला पोर्शन जो इसका
नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। तो हमको ऊपर वाले पोर्शन के लिए हमको चाहिए क्या, स्लांट हाइट चाहिए, ये स्लांट हाइट L, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर बेलन 2.4 है, डायमीटर है इतना, डायमीटर 1.4 है, यानी रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस अब हाइट ऑफ कोन की हाइट भी वही 2.4 सेंटीमीटर होगा, रेडियस भी वही होगा, रेडियस 0.7 उसका भी होगा, लेकिन स्लांट हाइट चाहिए हमको, स्लांट हाइट ये निकालना होगा। तो स्लांट हाइट के लिए पहले क्या करेंगे, स्लांट हाइट ऑफ कोन, ये बराबर क्या होगा, L² बराबर H² प्लस R²। देखो यहाँ पाइथागोरस यूज होगा। तो H हमारे पास है देखो 2.4 का होल स्क्वायर प्लस R हमारे पास है 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 5.70 प्लस इसका हो गया 0.49। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 15, 7 4 11 12, 5 1 6.25, ये L² है। अब L बराबर हो जाएगा इसका रूट ओवर 5.6, इसका रूट ओवर कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर L हो गया। अब हमारे पास L आ गया। अब इसका टोटल सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड, यही हमसे पूछ रहा है सॉलिड। तो इसमें क्या होगा, देखो TS से निकालना है, लेकिन हमको इसको ऐड करना होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, इसका तो हो गया 2πRH सिलेंडर वाला, इसका हो गया πRL प्लस इसका हो गया πR², ये ठीक है। इतना चीज़ हमको ऐड करना है इसमें। देखो यही कंबाइन वे में लेने से फ़ायदा ये होता है कि देखो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कॉमन है जो दोनों में है, इसीलिए हमको एक साथ लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। एकदम पाई आर सब में है, देखो तो पाई आर सबका आर सेम है, पाई आर कॉमन ले लिए हम, यहाँ 2 बच गया और यहाँ H बच गया, प्लस पाई आर में से एक आर चला गया तो यहाँ L खाली बचा। यहाँ पर देखो पाई आर में से पाई आर चला गया R² में से, तो R खाली बचा यहाँ पर। देखो अब कितना आसान हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पाई का वैल्यू 22/7 डाल देंगे, R की जगह पर देखो R 0.7 है तो 7 को अपॉन 10 कर दो, ये हो गया। यहाँ 2 है, H देखो H किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है 2.4 है, तो 2.4 यहाँ पर लिखो। L अभी स्लैंट हाइट निकाले हो 2.5, तो ये 2.5 यहाँ लिखो। R फिर आ गया R 0.7 है तो 0.7 ये लिख दो। अब ये 7 कट गया, यहाँ पर ये 22/10 रहने दो। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी 4.8 प्लस 2.5, ये प्लस है यहाँ बीच में, 2.5 प्लस 0.7 सबको ऐड कर दो, 22/10
10 रहने दो यहाँ पर ऐड करो 7 8 7 15 5 20 2 4 2 6 2 8 8 2 10 कितना हो गया 8 7 15 5 20 का 2 4 2 6 6 2 8 ठीक है। अब देखो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई 8 2 16 8 2 16 17 और ये नीचे 10 है 10 से इसको ये कर लेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया